पार्ट 2 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 53 से वापस चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल नहीं है, यानी जड़ नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आलू, गाजर, मूली, शलजम। इसमें से सही आंसर आपको चूज करना है। तो सही आंसर है यहाँ पे आलू। तो ये जो आलू है ये जड़ नहीं है। निम्न में से डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है? बिट, बाइट, किलोबाइट या मेगाबाइट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी के बड़े बड़े आंसर तो आपको हटा ही देने हैं इसमें से। तो जो सबसे छोटी इकाई पूछी है उसने 54 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आता है बिट। ठीक है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन B1, डी या ई। तो 55 नंबर का आंसर आएगा विटामिन B1। विटामिन B1 सही आंसर है। निम्न में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो जिसमें ऑक्सीजन है पहले तो उसको हटा दो, तो ऑक्सीजन वाले तो ऑप्शन होंगे ही नहीं इसमें। फिर फोर्थ जो ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक चीज़ होती है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। तो अगर आपने बेसिक जीके भी पढ़ ली होगी तो आपको ऑप्शन इसका पता रहेगा। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा है? अविकानगर, टोंक, जोड़बीर, बीकानेर, तबीजी, अजमेर या दुर्गापुरा, जयपुर। तो इसका बहुत इजी आंसर है अविकानगर, टोंक। भेड़ के लिए यह है। अगला क्वेश्चन आता है, शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो शब्द नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नोरियो तानिगुची, शिन्या यामानाका, योशिनोरी ओसुमी, हिरोशी किमुरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1, नोरियो तानिगुची ने किया था। CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इजी है। तो इसका आंसर क्या होगा? पिलानी में स्थित है। ठीक है, पिलानी। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या ओम। सबको पता है कि ओम होती है। निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? हेप्टेन, हिस्टामिन, हिपेरिन, गंधक काम्ल, H2SO4। तो इनमें से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? उसका आंसर आएगा हिस्टामिन। ठीक है। अगला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसके 4 ऑप्शन है, 1 अगस्त 1969, 10 अगस्त 1966, 12 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। तो इसमें याद रखने की ज़रूरत थी, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ था, क्योंकि इसका आंसर है 15 अगस्त 1969। ये इसका आंसर है। अगला, कथन है और अवधारणा है, उनमें से कौन सी अवधारणा है कथन में अंतर्निहित है, वो पता करना है। कथन क्या है? इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन, पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हो गए। तो अवधारणा पहली, बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने हेतु राहत शिविर में पर्याप्त सामग्री है। वो लोग जिनके घर पानी में पूर्ण रूप से डूबे हैं उनको राहत शिविरों में अस्थायी आश्रय दिया जाएगा। थर्ड अवधारणा, अभी बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में नहीं पहुंच सके। तो इन तीनों अवधारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है? तो यहाँ पे आंसर है केवल 1 और 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कथन में केवल पॉजिटिव बात चल रही है कि इलाके में बाढ़ से प्रभावित है लोग राहत शिविर में भोजन, पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो अवधारणा है कि बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में नहीं पहुंच सके, उनकी बात कथन में की नहीं है। यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, तो मतलब जिनको भोजन पानी मिल रहा है और जो प्रभावित है, इन दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ अगर लॉजिकल देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड ही चलेगा यहाँ पे। 64 नंबर का क्वेश्चन आता है, पत्तियों का रंग हरा है। बिल्कुल। कारण क्या है? क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक है। तो 64 का देखते हैं कि एक ए जो है ऑप्शन ये सही है।
पत्तियों का रंग हरा होता है, क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। तो का असर्शन और रीजन दोनों सही है। अगला आता है फुकुशिमा दाइची, जापान न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स थे। तो फुकुशिमा में न्यूक्लियर त्रासदी हुई थी, तो उसमें से कौन से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स निकले थे? तो इसका आंसर क्या है? आयोडीन 131 एंड सीजियम 137, ये इसका आंसर है। अगला आता है दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को बताइए। 12, 6, 18, 9, 26, 13, 36, 18। तो इसमें कौन सा नियम पालन हो रहा है? 6 और 3 9, 9 और 5 9 और 4 13, 13 और 5 18। अच्छा, इसमें तो 5 5 का, ठीक है। 12 और 6 18, 18 और 8 26। तो पहले 6 जोड़ा फिर 8 जोड़ा, अब 26 फिर 10 जोड़ा, तो अब 12 जोड़ना चाहिए, तो 48 आएगा इसका आंसर। तो ये तो मैंने बिना पेन पेपर के ही कर दिया, तो 48 आएगा। जिसको ये समझ में नहीं आया 66 वो कमेंट में कर देना, कमेंट में बता दूंगा मैं। 134 का अर्थ है अच्छी और स्वादिष्ट, 478 का अर्थ है अच्छी तस्वीरें देखें। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? 4 है दोनों में, तो दोनों में कॉमन 4 है, तो कॉमन शब्द भी कौन सा है? अच्छा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा अंक देखे के लिए? तो देखे के लिए तो अच्छा तो शब्द है जो 4 के लिए चला जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन शब्द, कॉमन अंक कौन सा है? 7 है। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन शब्द कौन सा है? तस्वीर है। तो 7 जो है वो तस्वीरों के लिए चला गया, 4 जो है वो अच्छी के लिए चला गया, तो देखे के लिए क्या बचा? 8। तो ये भी मैंने बिना पेन पेपर के कर दिया, तो 8 आ गया इसका आंसर। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, बता देंगे। ABCD और F एक साथ यात्रा कर रहे हैं। B C का पुत्र है लेकिन C B की माता नहीं है। A और C विवाहित दंपत्ति है। E C का भाई है, D A की पुत्री है, F B का भाई है। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो पहले तो यह याद रखना वो 6 सदस्य हैं, ठीक है। 6 सदस्य हैं, तो उनमें से डी जो है वो फीमेल है, तो उसको हटाओ, तो अब बचे 5, ठीक है। ए और सी विवाहित दंपत्ति है, तो इनमें से एक क्या होगा? फीमेल होगा, तो उसको भी हटाओ, बचे 4, ठीक है। तो 68 का आंसर क्या आएगा? 68 का आंसर आएगा 4, ये इसका सही आंसर है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज? ये ट्रिक से होता है, इसमें बेस पे जो लाइन बनी है ना, इनको गिन लेते हैं, तो ये ट्रिक से होगा, तो इसको पेन पेपर से करना पड़ता है। तो फिर इसका आंसर है 16, ठीक। 1 2 3 4, ठीक, त्रिभुज। अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 8/5, तो उनके व्यय का अनुपात 5/3 है। और ए और बी की बचत दे रखी है। आय और व्यय में से जो बचता है वो होता है बचत, मतलब इनकम माइनस स्पेंडिंग करेंगे तो क्या आएगा? सेविंग आएगा, ये याद रखना। ए और बी की बचत क्रमशः 2400 और 2000 है, तो ए की आय पता करनी है। ये भी इजी क्वेश्चन है, पेन पेपर से होगा। इसका आंसर यहाँ पे है 22,400। राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है, इनमें से 1,80,000 पुरुष हैं और कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि 70% पुरुष शिक्षित है तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या क्या है? तो ये भी पेन पेपर वाला आंसर है। इसका आंसर आएगा 96,000। 72 का आंसर क्या होगा? निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है और चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो ब्याज दर क्या होगी? ये भी इजी क्वेश्चन है, पेन पेपर से हो जाएगा 15 सेकंड, तो ये 15% हो जाएगा। अगला तियांगोंग है, चीन का नव प्रक्षेपित अंतर्ग्रहीय अभियान, चीन का अंतरिक्ष स्टेशन, मंगल पर उतरने का चीन का अभियान, चंद्रमा पर उतरने का चीन का अभियान। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है। चीन का अंतरिक्ष जो स्टेशन है वो तियांगोंग है, चीन का अंतरिक्ष स्टेशन। अगला आता है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/n किसके बराबर? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आएगा आंसर? 74 का सेकंड 2/n, क्योंकि ये कट जाते हैं आपस में। फिर आते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। 24वें चुनाव आयुक्त पूछा है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर है सुशील चंद्रा। ये उस वक्त के हैं, अभी का करंट अलग हो चुके हैं, तो थोड़ा करंट अफेयर ये उस वक्त का है, ये भी 2021 का है, ठीक है। तो ध्यान रखना। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया गया है, तो किसके द्वारा जारी किया गया है वो देखते हैं। तो यहाँ पे उस वक्त ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी एजेंसी द्वारा। अगला आता है 77 क्वेश्चन। तो इसमें 2020
बहुचर्चित कृषि विधेयक 2020 भारतीय संसद में किसने पेश किया? तो 77 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? नरेंद्र मोदी, सुरिंदरजीत सिंह अहलूवालिया, नरेंद्र सिंह तोमर और धर्मेंद्र प्रधान। तो उस वक्त ये नरेंद्र तोमर ने पेश किया था। 78 निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्टिंग चेयरमैन? तो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे? 78 का आंसर क्या होगा? कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन। 4th नंबर का ऑप्शन इसमें सही है। 79 भारोत्तोलक मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मीराबाई चानू भारोत्तोलक हैं, वजन वेट लिफ्टिंग उठाती है। तो 79 क्वेश्चन का आंसर क्या है? मणिपुर। मार्च 2021 में बंद किया गया तालचर थर्मल पावर प्लांट कहाँ अवस्थित है? तो मार्च 2021 में इसको बंद कर दिया गया था। ये कहाँ था? उड़ीसा में। उड़ीसा में था। 81 और ये भी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? अल अक्सा मस्जिद कहाँ पे है? जेरूसलम में है। 82 मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो कहाँ पर प्रस्तावित है? ये जोधपुर में। ये कोरोना काल के करंट अफेयर्स हैं, फिर भी इनको देख लेते हैं। 83 में राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चे को 1 लाख तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। बी ऑप्शन क्या? ऐसे अनाथ बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3500 रुपये दिए जाएंगे। तो इसका कौन सा सत्य है? इसमें केवल फर्स्ट वाला सत्य है कि 1 लाख रुपये तत्काल सहायता। एक चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना राजस्थान में कब शुरू गई? तो ये 1 मई 2021 को शुरू की गई। अगला कोविसेल्फ क्या था? तो कोविसेल्फ जो था वो कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट था। आईटी नियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान क्या है? तो आईटी नियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या आता है? किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधिक जानकारी। मतलब कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पर डालते हो और वो फॉरवर्ड कर करके हजारों लाखों लोगों तक जाती है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि सबसे पहला मैसेज किसने किया था वो पता कर सकती है, ट्रेस कर सकती है। तो बहुत सी बार कोई मैसेज होता है जो व्हाट्सएप पे वायरल चला जाता है, फेसबुक पे वायरल चला जाता है, तो गवर्नमेंट ये पता कर सकती है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसको ट्रेसेबिलिटी प्रावधान बोलते हैं। अगला भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या कितनी है? 7। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद जिस क्रेटर की तस्वीर ली वह है? तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने क्रेटर की तस्वीर ली है, वो कौन सा क्रेटर है? तो वो साराभाई क्रेटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? तो दुर्गादास राठौर को मेवाड़ में कौन सा पद दिया गया था? हाकिम। 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो अटपटी पगड़ी है मेवाड़ शैली से। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? उसका ऑप्शन दे रखे हैं कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, बनवाली, हड़प्पा। तो इनमें से सही आंसर है कालीबंगा। मानगढ़ धाम नरसंहार, ये बहुत दुखद घटना थी और इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे तो ये बहुत ही दुखद नरसंहार था ये। और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1913 ईस्वी या 1914 ईस्वी में। तो मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर है 1913 ईस्वी में। वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार सरकारी एग्जाम में आता रहता है, ये रटा हुआ होना चाहिए। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? तो बनी ठनी चित्र है किशनगढ़ चित्र शैली का। अगला क्वेश्चन आता है अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो भाई इसमें ना कालीबंगा और लोथल दोनों जगह मिले थे, लोथल में भी मिले थे, कालीबंगा में भी मिले थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या हरिदेव जोशी? जयनारायण व्यास। 97 आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? आधुनिक भारत के पिता के नाम से महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कजली तीज का त्योहार। 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाद्रपद कृष्ण तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया या चैत्र शुक्ल तृतीया। तो कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तीज मतलब तृतीया, ठीक है, तीज यानी तृतीया, कजली यानी काला, कृष्ण यानी काला, तो कजली तीज कृष्ण तृतीया, तो इसमें फिक्स है, महीना देख लेना भाद्रपद का। अगला 99 क्वेश्चन है किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तर बंद दुर्ग कहा है? तो अबुल फजल, ये इजी क्वेश्चन है,
बहुत ईजी है। ऑप्शन देख लेते हैं, चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौर। तो इसका आंसर क्या होगा, रणथंभौर के दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा है अबुल फजल ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था किस तारीख को, 16 जुलाई 1944 को, 6 जुलाई 1944 को, 16 जुलाई 1945 को या 6 जुलाई 1945 को। तो इसका आंसर है 6 जुलाई 1944 को। तो इस तरह से आपका पेपर खत्म होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले पेपरों के लिए भी हमारे साथ बने रहें। अगर आपको कोई भी समस्या है या कन्फ्यूज़न है या क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए, हम आपके समस्याओं का समाधान करेंगे।